बॉम्बे के मीतावाला चौल में एक बच्ची पैदा हुई और उसके बाप ने उसे उठाया गोद में, हॉस्पिटल के बाहर गए और एक ऑर्फनेज के सामने रख दिया। वो छोड़ना चाहते थे उसे, फिर वो बच्ची बहुत जोर रोने लगी। चींटियों ने काट लिया उसे और पिता को आ गई दया। वो वापस ले आए उसे घर और उस बच्ची का नाम रखा गया महजबीन बानो। दुनिया उसे जानी मीना कुमारी के नाम से, इंडिया की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से। और ये पूरी आयरनी है इसी कहानी की कि वो लाइफ जिसे उसके पिता ने एक बार रिजेक्ट कर दिया, वो लाइफ बनेगी बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक, सबसे यादगार जिंदगी। दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा और ये है TFU द फ्रेम अनटोल्ड। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो दुनिया के सामने हंसती रही, रोती रही और अंदर से टूटती रही। इस वीडियो में आप जानेंगे 6 साल की उम्र में पहली फिल्म, सिर्फ 25 रुपए की फी और एक शादी जिसमें 4 शर्तें थी। और वो शर्तें एक औरत की पूरी आजादी थी। वो पोइट्री जो मीना कुमारी ने रातों को लिखी अकेले, नाज के नाम से। दुनिया को पता भी नहीं था। 14 साल वो शूट जब वो लिवर सिरोसिस से दर्द में थी और फिर भी कैमरे के सामने खड़ी रही, एक्टिंग करती रही। और 31 मार्च 1972 वो दिन जब इंडिया की सबसे बड़ी स्टार की हॉस्पिटल बिल किसी ने नहीं भरी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। महजबीन बानो का घर था मीतावाला चौल, दादर, बॉम्बे। पिता का नाम था अली बख्श, थिएटर आर्टिस्ट, हारमोनियम बजाते थे, कभी कभी छोटे रोल्स करते थे फिल्म्स में। पैसे कभी काफी नहीं होते थे। माँ थी इकबाल बेगम, पहले उनका नाम था प्रभावती देवी। हिंदू थी वो, इस्लाम कबूल कर लिया था। बंगाली क्रिश्चियन रूट्स थे उनके। और एक फैसिनेटिंग कनेक्शन ये है कि उनकी नानी रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की बेटी थी। ये मीना कुमारी जी का फैमिली बैकग्राउंड था। पोइट्री का खून पहले से ही था उनमें। महजबीन जब पैदा हुई तो उनके पिता बहुत डिसअपॉइंट थे क्योंकि उन्हें चाहिए था बेटा, लेकिन पैदा हो गई बेटी। पैसे नहीं थे हॉस्पिटल बिल के लिए और इसीलिए वो बच्ची को ऑर्फनेज के सामने छोड़ के आ गए थे। सोचिए एक सेकंड के लिए, वो इंसान जिसको दुनिया का बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस के रूप में जानेगी, उसकी जिंदगी का पहला दिन ऑर्फनेज के बाहर, वो भी चींटियों के साथ। वो वापस आ गए अपने घर क्योंकि पिता को आ गई दया। लेकिन एक बात उस दिन से सिल हो गई कि इस घर में महजबीन का आना एक बर्डन था, एक जरूरत नहीं। महजबीन स्कूल जाना चाहती थी, वो डॉक्टर या लॉयर बनना चाहती थी। बुक्स से प्यार था उन्हें बेहद। मिर्जा गालिब की पोइट्री पढ़ती थी, काफी आजमी के घर के पास रहती थी और उनसे पोइट्री सीखती थी। लेकिन घर में पैसा नहीं था। घर में पैसों की तंगी के कारण उनके पिता ने कहा कि फिल्मों में काम करना पड़ेगा। इसीलिए 6 साल की उम्र में उन्होंने किया पहला फिल्म और वो पहली फिल्म का नाम था लेदरफेस। डायरेक्टर विजय भट्ट ने 25 रुपए दिए उनको फीस। और उस दिन से महजबीन बानो बन गई बेबी मीना और उसकी अपनी जिंदगी, उसके अपने सपने, वो हमेशा के लिए पीछे रह गई। 1946 में 14 साल की उम्र में जब मीना कुमारी जी ने नाम कमाया, पहली बार हीरोइन बनी और फिर जो हुआ वो बॉलीवुड का एक गोल्डन चैप्टर है। 1952 बैजू बावरा फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस, वो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने ये अवार्ड जीता। 1953 में परिणीता 10th फिल्म फेयर अवार्ड्स में वो अकेली ऐसी एक्ट्रेस थी जो बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में तीनों नॉमिनेशंस पर थी। वो फिल्म्स थी आरती, साहिब बेबी और गुलाम और मैं चुप रहूंगी के लिए। तीनों नॉमिनेशंस एक ही एक्ट्रेस के लिए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था अपनी तरह का। साहिब बेबी और गुलाम, छोटी बहू का वो रोल आज भी इंडियन सिनेमा के श्रेष्ठ परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। वो 90 से ज्यादा फिल्म्स में काम की, 4 फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स जीते। एक वक्त आया जब वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस में से थी, लेकिन घर में अंदर ही अंदर उनकी एक और ही कहानी चल रही थी। 1951 मीना कुमारी जी का एक कार एक्सीडेंट में सीरियसली हर्ट हुई। हॉस्पिटल में थे महीनों। उस वक्त उनके पास आने वाला एक शख्स था, फिल्ममेकर कमल अमरोही। कमल 34 साल के थे, मीना कुमारी जी 18 साल की थी। वो पहले से शादीशुदा थे, एक नहीं 2 वाइफ्स थे उनके पहले से। हॉस्पिटल में मिलना हुआ, फिर लेटर्स आने लगे, फिर कॉल्स,
14 फरवरी 1952 वैलेंटाइंस डे एक सीक्रेट निकाह हुआ और सिर्फ मीना कुमारी जी के एक बहन मौजूद थी उस शादी में। और निकाह से पहले कमल ने 4 शर्तें रखी थी मीना के सामने। पहली, शादी के बाद कोई नया फिल्म साइन नहीं करोगी। दूसरी, मॉडर्न या रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने हैं। तीसरी, घर से बाहर 6 बजे के बाद नहीं रहोगी। चौथी, किसी को स्टार की गाड़ी में लिफ्ट नहीं लोगी। ये 4 शर्तें थी एक औरत की पूरी प्रोफेशनल और पर्सनल आजादी 4 लाइंस में ही बंद कर दी गई। मीना ने हाँ कर दी क्योंकि शायद वो पहली बार किसी के साथ सेफ फील कर रही थी। एक औरत जिसे बाप ने रिजेक्ट किया था, उसे फाइनली कोई चाहता था, लेकिन जो हुआ वो लव नहीं था, वो कंट्रोल था। जैसे जैसे मीना का स्टारडम बढ़ा, कमल जी का करियर धीमा पड़ने लगा। इनसिक्योरिटी आई, सर्विलेंस बढ़ा, रिपोर्ट्स हैं कि घर में मारपीट भी चलता था। मीना जी अंदर से टूट गई थी और 1964 में फाइनली वो दोनों अलग हो गए 12 साल के बाद। और उस टूटने के बाद वो पीने लगी। सिर्फ दारू नहीं, वो अपना दर्द पीती रही। एक ग्लास के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एक रात के बाद दूसरी, दूसरी रात के बाद तीसरी। लेकिन इस सब के बीच कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जो दुनिया को पता ही नहीं था। एक अलग मीना थी, एक पोएट, एक राइटर, एक औरत जो रातों को अपना दर्द शायरी में ढालती थी। वो मीना आज भी सबसे कम जानी जाती हैं। फिल्म बेनजीर के सेट्स पर डायरेक्टर विमल रॉय के असिस्टेंट ने एक यंग लड़की को मिलाया मीना कुमारी जी के साथ और वो थे राइटर गुलजार साहब। वो मुलाकात मीना जी के लिए एक नया रिश्ते के साथ एक रास्ते की तरह थी। गुलजार से मिलने के बाद उन्होंने पोएट्री लिखनी शुरू की। नाज पेन नेम रखा था अपना। रातें होती थी, सेट्स खत्म होता था और मीना जी अपनी डायरी में लिखती थी, दर्द को वर्ड्स में तोड़ के, उर्दू में नज्म से। मीना कुमारी जी गुलजार साहब के साथ मिलके बहुत सारा पोइट्री लिखती थी। स्क्रीन पर वो रोती थी दूसरों के लिए, डायरी में वो अपने लिए रोती थी, लिखती थी। गुलजार साहब हॉस्पिटल में भी थे जब मीना जी ने आखिरी सांसें ली थी। वो वहां थे एंड तक। कुछ रिश्ते बयां नहीं होते, कुछ रिश्ते सिर्फ फील होते हैं। 1958 कमल अमरोही ने एक फिल्म शुरू की, नाम था पाखीजा। मीना कुमारी लीड एक्ट्रेस में थी, वो रोल जो सिर्फ वो ही कर सकती थी। फिर शादी टूट गई। 1964 और पाखीजा बंद पड़ गई, अधूरी। 1969 में कमल अमरोही ने फिल्म दोबारा शुरू की। तब तक मीना जी सीरियसली बीमार हो गई थी, लिवर सिरोसिस डायग्नोस हो चुका था। वो दर्द में भी शूट आती थी और शूट कंप्लीट करके जाती थी। लिवर सिरोसिस के आखिरी स्टेज में वो थी। वो कैमरे के सामने खड़ी रहती थी सिर्फ इसीलिए कि पाखीजा खत्म हो जाए, सिर्फ इसीलिए कि वो कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे। 1972 पाखीजा रिलीज हुई। पहले एवरेज रिस्पॉन्स आया और फिर एक रात बाद मीना कुमारी जी हॉस्पिटलाइज हो गई। पाखीजा का रिस्पॉन्स तब बदला जब 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी जी हमेशा के लिए चली गई। फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई थी तब तक, कल्ट क्लासिक बैन हो गई, थिएटर्स में क्यूज लग गई, जैसे कागज के फूल के साथ हुआ था गुरुदत्त साहब के साथ। इस बार भी दुनिया ने डायरेक्टर को जीते जी नहीं समझा, एक्ट्रेस को जीते जी नहीं समझा, मरने के बाद भी इमोर्टल बना दिया। इतनी बड़ी एक्ट्रेस, लेकिन उनकी हॉस्पिटल बिल किसी ने नहीं भरी। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मीना कुमारी जी ने खुद लिखा था अपनी कब्र पर, नॉट अ सिंगल रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं इस जिंदगी के लिए, इन चॉइसेस के लिए, इन दर्द के लिए, इन सब के लिए। जब मैं मीना कुमारी के बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक चीज के बारे में मुझे पता चला कि ये ट्रेजेडी क्वीन का टाइटल जो दुनिया ने उन्हें दिया था वो उनके साथ इंसाफ नहीं करता। क्योंकि ट्रेजेडी वो नहीं है जो उनके साथ हुआ, ट्रेजेडी ये भी है कि दुनिया ने सिर्फ उनके दर्द देखा, उनकी पोएट्री नहीं देखी, उनका ह्यूमर नहीं देखा, उनका वो साइड नहीं देखा जिसमें वो रातों को नाज बनती थी और शायरी लिखती थी। मीना कुमारी जी ने सिर्फ ट्रेजेडी क्वीन नहीं थी, वो एक पोएट थी, एक ड्रीमर थी, एक औरत थी जिसे दुनिया ने 6 साल में भी काम पर लगा दिया था। तो ये थी मीना कुमारी जी की कहानी, स्ट्रगलफुल, फेम, नेम और ट्रेजेडी। अगर ये वीडियो आपको कुछ फील करवाई है
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताओ कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म या सीन आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। अगले एपिसोड में मैं फिर से आऊंगी और एक नई कहानी के साथ, ऐसे एक्टर के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही फेमस हैं। एक स्ट्रगल फुल लाइफ था उनका, लेकिन वो स्ट्रगल फुल लाइफ से वो कैसे बने एक दमदार स्टार, उसके बारे में जरूर बताऊंगी द फ्रेम अनटोल्ड पर। सो कीप वॉचिंग। नमस्कार।